गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 एक महाउपाय है जो आप सभी को पता चल चुका होगा। 7 मोमबत्ती का उपाय। 5 मोमबत्ती शिवालय में जलाएं, 2 मोमबत्ती अपने घर के दरवाजे पर सीधे हाथ और उल्टे हाथ पर जलाएं। ऐसा 21 सोमवार करने पर मनुष्य की इच्छाएं जो असंभव वाली हैं वो 21 सोमवार में पूर्ण हो जाती हैं, जो कि 5:45 और 6:15 के बीच में जलाने पर पूर्ण फल देती है। आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, जो शिव पुराण की कथा को बड़े ध्यान से, बड़े चाव से इस कथा को श्रवण करते हैं। मेरे भोले भंडारी उनके घर में सुख संपत्ति दोषों को, जो काल सर्प दोष है या वास्तु दोष है, कोई भी दोष है, चाहे पितृ दोष है, उनको दूर कर देते हैं और रोगों से भी मुक्ति दिलाते हैं। मेरे भोले बाबा ऐसे भोले भंडारी हैं कि जरा सी कथा भी अगर सुन लेते हैं भोले बाबा की तो मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। आज हम परब्रह्म परमात्मा का शिव शक्ति रूप में प्राकट्य पंच क्रोशात्मिका काशी का अवतरण और शिव द्वारा अभिमुक्त लिंग की स्थापना, काशी की महिमा तथा काशी में रुद्र के आगमन का वर्णन करते हैं। सोचे बोले, हे श्रेष्ठ ऋषिगण, अब विश्वेश्वर के महापाप नाशक महात्म का वर्णन करूँगा। आप लोग सुने, संसार में ये जो कुछ भी वस्तु मात्र दिखाई देता है वह चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन है। अपने केवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाली उस अद्वितीय परमेश्वर को दूसरा रूप वाला होने की इच्छा हुई। वही सैगुण हो गया जो शिव नाम से कहा जाता है। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद से 2 रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव कहा गया एवं जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। हे मुनि सत्तमो, उन दोनों अदृष्ट चित्त तथा आनंद स्वरूप शिव शक्ति द्वारा स्वभाव से प्रकृति तथा पुरुष से भी निर्मित किए गए। हे द्विजो, जब इस प्रकृति एवं पुरुष ने अपने जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। प्राकृतिक पुरुष बोले, हे प्रभु, हे शिव, तप का कोई स्थान नहीं है। फिर हम दोनों आपकी आज्ञा से कहाँ स्थित होकर के तप करें। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित
सभी सामग्रियों से समन्वित संपूर्ण तेजों का सारभूत पांच कोस परिमाण वाला एवं शुभ तथा सुंदर नगर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिवजी ने पुरुष के समीप भेज दिया। तब वहाँ स्थित होकर पुरुष रूप विष्णु ने सृष्टि की कामना से उन शिवजी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तप किया। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जल धाराएं उत्पन्न हो गईं और उनका सारा शून्य भर गया। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। इसके बाद विष्णु ने देखा कि ये क्या आश्चर्य दिखाई दे रहा है। तब इस आश्चर्य को देखकर विष्णु ने अपना सिर हिला दिया। तब विष्णु के कान से उनके सामने एक मणि गिर पड़ी। वही मणिकर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब वह पंच क्रोशात्मिका नगरी उस जल राशि में डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इसके बाद विष्णु ने प्रकृति नामक अपनी स्त्री के साथ वहीं शयन किया। तब शंकर की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तब उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की रचना की। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। मुनियों ने इस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन बताया है। ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार कर उन्होंने शिवजी ने पंचकोशी को ब्रह्मांड से अलग रखा। ये काशी लोक में कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली तथा मुझे अत्यंत प्रिय कही गई है। परमात्मा शिव ने अभिमुक्त नामक लिंग को स्वयं स्थापित किया और उससे कहा कि हे मेरे अंश स्वरूप, तुम्हें मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर स्वयं सदाशिव ने उस काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक संसार में स्थापित किया। ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर भी उस काशी का नाश निश्चित ही नहीं होता। हे मुनियों, उस समय शिवजी उसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। हे द्विजो, ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि किए जाने पर वे काशी को स्थापित करते हैं। सभी प्रकार के कर्म बंधनों को नष्ट करने के कारण इसे काशी कहते हैं। अभिमुक्तेश्वर नामक लिंग काशी में सर्वदा स्थित रहता है। ये महापातकियों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्यत्र मोक्षप्रद क्षेत्रों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसीपुरी है। महापुण्यदायिनी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं को विनष्ट करने वाली है। सभी देवता लोग भी यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। शंकर को प्रिय ये नगरी सर्वदा भोग एवं मोक्ष को देने वाली है। ब्रह्मा, विष्णु, सिद्ध, योगी, मुनि तथा त्रिलोक में रहने वाले अन्य लोग भी सदा काशी की प्रशंसा करते हैं। हे महर्षियों, मैं काशी की संपूर्ण महिमा को 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता, फिर भी यथाशक्ति
वर्णन करता हूँ। जो कैलाशपति भीतर से सत्वगुणी बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं तथा काला अग्नि रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे निर्गुण होते हुए भी सैगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने अनेक बार प्रणाम करते हुए शंकर से ये वचन कहा था। रुद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे महेश्वर, मैं आपका हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हे महादेव, मुझ पुत्र रूप पर अम्बा सहित आप कृपा कीजिए। हे जगन्नाथ, हे जगतपते, लोक कल्याण की कामना से आप यहीं पर सदा निवास कीजिए और सबका उद्धार कीजिए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सूजी बोले, तदंतर मन तथा इंद्रियों को संयत करने वाले अभिमुक्त ने भी बारंबार शिव की प्रार्थना करके अपने नेत्रों से आंसुओं को गिराते हुए प्रसन्नतापूर्वक शिव जी से कहा। अभिमुक्त बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे काल रूपी रोग की उत्तम औषधि, सचमुच आप त्रिलोकपति हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु आदि के द्वारा सेवनीय हैं। हे देव, आप काशीपुरी में अपनी राजधानी स्वीकार कीजिए और मैं अचिंत्य सुख के लिए आपका ध्यान करता हूँ और करता हुआ यही निवास करूँगा। आप ही मुक्तिदाता एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आप लोक उपकार के लिए पार्वती सहित सदा यही निवास करें। हे सदा शिव, आप यहाँ निवास करते हुए संसार सागर से सभी जीवों का उद्धार कीजिए और भक्तों का कार्य पूर्ण कीजिए, मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ। सूजी बोले, इस प्रकार उन विश्वनाथ के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सबके स्वामी शंकर जी लोकोपकार वहाँ भी निवास करने लगे। जिस दिन से वे हर काशी में आए तभी से वह काशी सर्वश्रेष्ठ हो गई। ऋषि बोले, हे प्रभु, हे सूत जी, यही वाराणसी महापुरी इतनी पवित्र है तो आप उसका एवं अभिमुक्त ज्योतिर्लिंग का प्रभाव हम लोगों से कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में सम्यक रीति से वाराणसी तथा विश्वेश्वर के अति उत्तम महात्म का वर्णन करता हूँ, आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुने। किसी समय पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से संसार के हित की कामना से काशी तथा अभिमुक्त का महात्म शिव जी से पूछा। पार्वती बोली, हे शिव जी, आप लोक हित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षेत्र का महात्म पूर्ण रूप से कहने की कृपा करें। सूजी बोले, देवी का ये वचन सुनकर देवादिदेव जगत प्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए उन भवानी से कहा। परमेश्वर बोले, हे भद्रे, तुमने लोक का कल्याण करने वाला तथा सुखदायक शुभ प्रश्न किया है। अब मैं अभिमुक्त तथा काशी के यथार्थ महात्म का वर्णन करता हूँ। ये वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है और सब प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण कर मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरा व्रत धारण कर सर्वदा यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर वे सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके महायोग का अभ्यास करते हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं। हे महेश्वरी, जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में निवास करना मुझे निश्चय ही अच्छा लगता है, उसे तुम
बड़े ध्यान से सुनो। जो मेरा भक्त है एवं जो ज्ञानी है वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें किसी अन्य तीर्थ की अपेक्षा नहीं रहती। उनके लिए विहित एवं अविहित दोनों ही प्रकार के कर्म समान हैं। उन दोनों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरें उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने ये सत्य वचन कहा है। हे देवी, हे परम शक्ति स्वरूपिणी, इस सर्वश्रेष्ठ अभिमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनिए। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हों, युवा हों अथवा वृद्ध हों, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे द्विजो, पवित्र हो अपवित्र हो, कन्या हो या विवाहिता, विधवा, बंध्या, रसवला, प्रसूता अथवा असंस्कृता, चाहे जैसी कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी ये सभी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा और न दान की ही अपेक्षा है। यहाँ न संस्कार की अपेक्षा है और न ध्यान की ही अपेक्षा कभी है। यहाँ न नाम की अपेक्षा है, पूजा तथा उत्तम जाति की कोई भी अपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जिस किसी प्रकार से मरा हो, निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे प्रिय, ये मेरा दिव्य पुर गुह्यक से भी गुह्यतर है। हे पार्वती, ब्रह्मा आदि भी इसका महत्व नहीं जानते। अतः सभी स्थितियों में मोक्ष प्रदान करने के कारण ये महान क्षेत्र अभी मुक्त कहा गया है। मरने के बाद ये नैमिषारण्य आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्षप्रद है। विद्वान पुरुष धर्म का उपनिषद, सत्य मोक्ष का सार तत्व, समत्भाव क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अभिमुक्त क्षेत्र को कहते हैं। अपनी इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अभिमुक्त में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशी को छोड़कर स्वर्ग में 1000 इंद्रप्रद श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मुनिजन पूर्ण प्रयत्न के साथ काशीपुरी का सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले सदाशिव का ध्यान करते हैं। हे प्रिय, मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके यहाँ तप करते हैं उन्हें मैं निश्चय ही वे मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। उसके बाद उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति तथा अभिलषित स्थान देता हूँ। यहाँ शरीर का त्याग करने वालों को कहीं भी कर्म का बंधन नहीं होता है। देवताओं तथा ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और अन्य सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहाँ मेरी उपासना करते हैं। विषयासक्त चित्त वाला तथा धर्म रुचि से रहित मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता। फिर ममता से रहित, धैर्यवान, सत्गुण में स्थित, अहंकार रहित, पुण्यात्मा तथा सर्वारंभ परित्यागी, निष्काम कर्म करने वाले पुरुषों का कहना ही क्या है। वे सभी तो मुझ में ही लीन
रहते हैं। हजारों जन्म लेने के पश्चात योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है। वह यहाँ मरने पर परम मोक्ष प्राप्त करता है। हे पार्वती, यहाँ पर मेरे भक्तों ने अनेक लिंग स्थापित किए हैं, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले एवं मोक्ष देने वाले हैं। ये क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी ओर 5 कोस तक फैला हुआ कहा गया है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जो पाप रहित या पुण्यात्मा मनुष्य यहाँ मरता है वह शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो पापी मरता है वह पहले काय व्यू को प्राप्त करता है, फिर वह यातना को भोगकर बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। हे सुंदरी, जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में पाप करता है वह निश्चित ही 10,000 वर्ष पर्यंत भैरवी यातना प्राप्त करके पाप का फल भोगने के अनंतर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पाप करने वालों की जो गति होती है उस सब को मैंने तुमसे कह दिया। इसे जानकर मनुष्य को अभिमुक्त क्षेत्र का विधिवत सेवन करना चाहिए। 100 करोड़ कल्पों में भी अपने द्वारा किए गए कर्म का नाश नहीं होता है। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। शुभ अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। हे पार्वती, शुभाशुभ कर्म के न्यूनाधिक से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है। ये सत्य है। हे महेश्वरी, कर्म कांड में संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जो बंधन में डालने वाले हैं। पूर्व जन्म में किए गए कर्म को संचित कहा गया है और जिसका इस शरीर से भोग किया जा रहा है वह प्रारब्ध कहा गया है। हे देवेशी, जो इस जन्म में शुभाशुभ कर्म इस समय किया जा रहा है उसे विद्वज्जन क्रियमाण कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। संचित और क्रियमाण इन दोनों कर्मों का नाश पूजन आदि उपाय से होता है। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं होता है। सभी तीर्थ सुलभ हैं किंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया है तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। काशी में आकर जो मनुष्य गंगा स्नान करता है उसके संचित तथा क्रियमाण कर्म का नाश हो जाता है। ये निश्चित है कि बिना भोग किए प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। जब मनुष्य की शास्त्र अनुमोदित रीति से मृत्यु होती है तब प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। यदि किसी ने पूर्व में काशी सेवन किया है और उसके बाद पाप किया है तो भी काशी सेवन रूप बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है और तब संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए कर्म का निर्मूलन करने वाली काशी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। हे प्रिय, जिसने एक भी ब्राह्मण को काशी वास कराया वह स्वयं भी काशी वास पाकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो काशी में मरता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
किंतु प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर कामना अनुरूप फल प्राप्त होता है। यदि मोक्षदायिनी काशी तथा वांछित प्रद प्रयाग दोनों का मरण फल एक ही हो तो काशी मरण का अपूर्व फल मोक्ष व्यर्थ हो जाएगा, और प्रयाग में यदि मरण से कामना सिद्धि न हुई तो उसका अपूर्व फल भी सिद्ध न हो सकेगा। अतः मेरी आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान नई सृष्टि रचकर प्रयाग में मनुष्यों को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी का तथा विश्वेश्वर का भी बहुत महात्म है, जो सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबकेश्वर के महात्म का वर्णन करूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण मात्र में संपूर्ण पापों से छूट जाता है। सूजी बोले कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जैसा कि मैंने अपने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है। आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहिल्या नाम की पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है, वहाँ उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। हे सुब्रतो, किसी समय वहाँ पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जलाने वाला पानी कहाँ से दिखाई दे सकता था। उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पक्षी, पशु और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए। हे विप्रो, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यानपूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम पारायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए और ये वचन बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे द्विजो, इस पर उन वरुण ने मुनि से कहा। वरुण बोले, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन किस प्रकार वृष्टि करूं? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिससे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूं। सूजी बोले, उन महात्मा वरुण का ये वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने ये वाक्य कहा। गौतम ऋषि बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैं आज जो ये प्रार्थना करता हूँ उसे पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप जल राशि के स्वामी हैं। इसलिए हे सर्व देवेश, मुझे अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। सूजी बोले, उन गौतम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ का गड्ढा खोदा। तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी तथा मुनियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा कि हे महामुनि, ये जल आपके लिए अक्षय तथा तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ, पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, ये सब अक्षय होगा। सूजी बोले, ऐसा कहकर उन
महर्षि से स्तुत होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए और महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्यों के गौरव का हेतु होता है, इसलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं, नीच लोग नहीं। मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष का सेवन करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन तथा छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना गज मुक्ता की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है और सियार की माद के पास रहना अस्थि लाभ कराने वाला कहा गया है। सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सहन नहीं कर सकते। वे स्वयं अपने दुख सह लेते हैं किंतु दूसरों के दुख को दूर करते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसे अन्य कोई नहीं है। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय, इन चार पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण किया है। हे महर्षियों, तदंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात मुनीश्वर ने महापर हवन के लिए व्रीहि, यव, निवार आदि अनेक प्रकार के धान्य को बोवाया। इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि भी वहाँ उत्पन्न हो गए। ये सुनकर वह अन्य हजारों ऋषि भी आ गए। अनेक पशु पक्षी एवं बहुत से जीव भी पहुँच गए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अक्षय होने के कारण वहाँ दुख देने वाली अनावृष्टि नहीं रह गई। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर शिष्य, भार्या तथा पुत्र आदि के साथ वहाँ निवास करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से उस वन में पूर्ण आनंद व्याप्त हो गया। सोजी बोले कि हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने हेतु भेजा और वे हाथ में कमंडलू लेकर भक्ति पूर्वक वहाँ पहुँचे। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप में गए उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका। पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगी, इसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना, ऐसा कहकर उन्होंने धमकाया। तब वहाँ से लौटकर उन शिष्यों ने ये बात ऋषि पत्नी से कही। इसके बाद तपस्विनी गौतम पत्नी उनको धीरज देकर उन शिष्यों के साथ लेकर स्वयं वहाँ गई और जल लाकर उन गौतम को दिया। तब उन ऋषिवर ने उस जल से अपना नित्य कर्म संपन्न किया। इधर कुटिल विचार वाली उन सभी ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकारा और वहाँ से लौटकर अपनी अपनी पर्णशालाओं में गईं। इसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपने अपने पतियों से उल्टे सीधे वह सारा समाचार निवेदन किया। तब उनकी बात सुनकर भवितव्यतावश वे महर्षिगण गौतम के ऊपर क्रुद्ध हो गए। इसके बाद क्रोधित हुए उन दुर्बुद्धि ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न डालने के लिए अनेक प्रकार के पूजन एवं उपहार द्वारा गणेश जी की आराधना की
तदंतर भक्त के अधीन रहने वाले तथा अभिष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हो गए और ये वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य संपन्न करूँ। तब उनकी बात सुनकर उन महर्षियों ने कहा, ऋषिगण बोले, यदि आप वर देना चाहते हैं तो हम ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को इनके आश्रम से बाहर निकलवा दें। इस प्रकार हम लोगों का ये कार्य पूरा कर दें। सूत बोले, ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले गजानन ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए हंसकर उन्हें ये वचन कहा। गणेश जी बोले, हे समस्त ऋषियों, सुनिए, आप लोग इस समय उचित नहीं कर रहे हैं। बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वाले आप लोगों की हानि ही होगी। जिन्होंने पूर्व में आप लोगों का उपकार किया है उन्हें दुख देना हितकारी नहीं है, और यदि उनको दुख दिया जाएगा तो इससे आप लोगों का यही विनाश होगा। इस प्रकार का तप कर उत्तम फल का साधन करना चाहिए। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। सूत बोले, तब उनकी ये बात सुनकर बुद्धि मोह को प्राप्त हुए उन ऋषियों ने ये वचन कहा कि हे स्वामी, आपको तो यही करना है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तब उनके ऐसा कहने पर प्रभु गजानन ने ये वचन कहा। गणेश जी बोले, ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा है कि नीच पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकते, तथा वैसे ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता, ये निश्चित है। पहले जब भोजन के बिना आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख प्रदान किया था, किंतु इस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। ये तो लोक में किसी प्रकार भी उचित नहीं है। आप लोग भली भांति विचार करें। यदि आप लोग अपनी अपनी स्त्री के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानेंगे तो ये भी उनके लिए परम हितकर ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। अभी भी ये ऋषिवर आप लोगों को निश्चित रूप से सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं है। आप लोग दूसरा वरदान मांगिए। सूत बोले, हे ऋषियों, यद्यपि महात्मा गणेश ने उन ऋषियों को इस प्रकार से बहुत समझाया, किंतु ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद भक्तों के अधीन रहने के कारण उन शिव पुत्र ने उन दुष्ट बुद्धि ऋषियों से उदासीन मन से कहा। गणेश जी बोले कि आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही करूँगा। अब जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उन गौतम जी को दुष्ट ऋषियों के अभिप्राय का ज्ञान नहीं हुआ और वे प्रसन्न मन से निरंतर अपनी स्त्री के साथ नित्य कर्म करते रहे। हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात उस वरदान के कारण उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटी उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम की क्यारी में धान्य एवं यव बोया गया था। गणेश जी अत्यंत दुर्बल गौ का रूप धारण कर वहाँ चले गए। हे मुनि सत्तमो, उस वर के कारण कांपती हुई वह गाय यव तथा धान चरने लगी। इसी बीच देवयोग से महर्षि गौतम जी भी वहीं आ पहुँच गए और वे दयालु उस गाय को तिनकों से हटाने लगे। तब उनके तिनकों के स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिरी और उसी क्षण उन ऋषि के देखते देखते मर गई। तब कपट से गुप्त रूप धारण करने वाले ऋषि एवं दुष्ट ऋषि पत्नियां सभी कहने लगी कि गौतम ने ये क्या कर डाला। हे विप्रो, आश्चर्य में पड़े हुए गौतम ने भी अहिल्या को बुलाकर व्यथित मन से दुख पूर्वक कहा। गौतम बोले, हे देवी,
ये क्या हो गया, कैसे हुआ, क्या परमेश्वर कुपित हो गए हैं? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे गोवध का पाप लग गया। सूत जी बोले, इसी बीच वहाँ के ब्राह्मण गौतम को तथा ब्राह्मणियाँ अहिल्या को धिक्कारने लगीं और कटु वचनों से उन्हें कष्ट देने लगीं। दुष्ट बुद्धि वाले उनके शिष्य तथा पुत्र भी गौतम की निंदा करके बार बार उन्हें धिक्कारने लगे। ऋषि बोले, हे गौतम, तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं है, चले जाओ, चले जाओ। गौ हत्यारे का मुख देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितृ हम लोगों के द्वारा दिया गया कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए गो घातक, हे पापकारक, तुम परिवार सहित अन्यत्र चले जाओ, तुम विलंब मत करो। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे सभी गौतम को पत्थरों से मारने लगे और गौतम पत्नी को भी दुर्वचनों से बहुत अधिक दुख देने लगी। उन दुष्टों के द्वारा पीटे तथा अपमानित किए गए महर्षि गौतम ने ये वचन कहा कि हे मुनियों, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरी जगह निवास करूँगा। तब ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से चले गए और एक कोस की दूरी पर जाकर उनकी अनुमति से आश्रम बना लिया। वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक गो हत्या का पाप है तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वेद अनुमोदित देव अथवा पितृ कार्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आधे महीने का समय व्यतीत करके उस दुख से व्याकुल हुए महर्षि गौतम ऋषियों से प्रार्थना करने लगे। गौतम जी बोले, आप लोग कृपा कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं। जिस तरह मेरा पाप दूर हो सके वह उपाय आप लोग बताएं। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार पूछने पर भी वे ऋषिगण कुछ न बोले। तब वे सब जहाँ स्थित थे वहाँ जाकर गौतम अत्यंत विनयपूर्वक सेवा भाव से पूछने लगे। गौतम ने दूर रहकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को प्रणाम करके विनय युक्त होकर पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन महात्मा गौतम के इस प्रकार पूछने पर उन सभी मुनियों ने परस्पर मिलकर ये वचन कहा। ऋषि बोले, बिना प्रायश्चित किए कभी भी शुद्धि नहीं होती, इसलिए तुम शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करो। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यहीं आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 बार इस ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा तुम यहीं गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद गंगा में स्नान करके तुम पवित्र हो जाओगे। सर्वप्रथम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़े गंगा जल से स्नान कर पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। इस प्रकार उन ऋषियों के कहने पर उन्होंने हाँ ठीक है ऐसा कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। गौतम बोले, मुनि श्रेष्ठों, मैं आप श्रीमान लोगों की आज्ञा से पार्थिव पूजन तथा पर्वत की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ महर्षि ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंगों को बनाकर उनका पूजन किया। उन साध्वी अहिल्या ने भी वही सब किया। उस समय उनके शिष्यों तथा परशिष्यों ने भी उन दोनों की सेवा का कार्य
संपादित किया। सूत जी बोले, हे द्विजो, उस समय स्त्री सहित गौतम के द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित करने पर शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। इसके बाद प्रसन्न हुए कृपानिधि शिव जी ने कहा, हे महामुनि, मैं आपकी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब महात्मा शिव के उस सुंदर रूप को देखकर शंकर जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो गौतम ऋषि उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से स्तुति करके एवं शिव को प्रणाम कर हाथ जोड़कर महर्षि गौतम स्थित हो गए और कहने लगे कि हे देव, आप मुझे पाप रहित करें। सूत जी बोले, उन महात्मा गौतम का ये वचन सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो ये वचन कहा। शिव जी बोले कि हे मुनि, आप सदा धन्य हैं, कृत्य कृत्य हैं तथा निष्पाप हैं। उन दुष्टात्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति में निरत रहने वाले आप किस प्रकार पापी हो सकते हैं। हे मुनि, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है वे ही पापी हैं, दुराचारी हैं, हत्यारे हैं। इनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतघ्न हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। सूत जी बोले, हे विप्रो, ऐसा कहकर सज्जनों को सुख देने वाले तथा असज्जनों को दंड देने वाले शिव जी ने उन ऋषियों के बहुत से दुष्ट चरित्रों का वर्णन किया। शिव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके पुनः कहा। गौतम ऋषि बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा न करते तो आपका दर्शन कैसे होता। वे ऋषि धन्य हैं जिन्होंने मेरा अत्यंत कल्याण किया है। उनके दुराचार के कारण ही मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। सूत जी बोले, उनकी ये बात सुनकर अति प्रसन्न हुए शिव जी ने कृपा दृष्टि से गौतम की ओर देखकर शीघ्र ही उनसे कहा। शिव जी बोले, हे विप्रेंद्र, आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वरदान मांगिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, इसके बाद गौतम ने भी अपने मन में विचार किया कि अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसलिए वह जिस प्रकार झूठ न हो उन ऋषियों की कही बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके से भक्त मुनि श्री गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर के शिव जी से ये वचन कहा। गौतम ऋषि बोले कि हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा पंचों ने निर्णय दिया है वह अन्यथा न हो। जैसा उन लोगों ने निर्णय दिया वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर लोक कल्याण की इच्छा से गौतम ने उनके चरण कमल पकड़कर देवेश को पुनः प्रणाम किया। उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रख लिया था और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था, उसे भक्त वत्सल भगवान शिव ने उन मुनि को प्रदान किया। उस समय वह गंगा जल परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। तत्पश्चात ऋषिवर ने उस स्त्री रूप जल की स्तुति कर उसे प्रणाम किया। गौतम ऋषि बोले कि हे गंगे, आप धन्य हैं, कृत्य कृत्य हैं, आपने जगत को पवित्र कर दिया है। अतएव निश्चय ही नरक में गिरते हुए मुझे भी आप पवित्र कीजिए। सूत जी बोले, तब सबका हित करने वाले शिव जी ने भी कहा, हे गंगे, सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनि को पवित्र करो। तब उन शिव तथा गौतम के वचन को सुनकर भगवान शिव की शक्ति परम पावनी गंगा जी ने शिव जी से कहा,
गंगा जी बोली, हे प्रभु, मैं मुनि को परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी, मैं सत्य वचन कहती हूँ। सूत जी बोले, जब गंगा जी ने ऐसे कहा तब भक्तवत्सल शिव जी ने लोक उपकार के निमित्त गंगा जी से पुनः ये वचन कहा। शिव जी बोले, हे देवी, वे वसवत मनवंतर के 28वें कलयुग तक तुम यहीं निवास करो। सूत जी बोले, उन स्वामी शिव का ये वचन सुनकर नदियों में श्रेष्ठ उन पावनी गंगा ने पुनः कहा। गंगा जी बोली, हे स्वामी, हे महेश्वर, हे त्रिपुरांतक, यदि सबकी अपेक्षा मेरा महत्तम अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। हे स्वामी, हे प्रभु, एक और बात सुनिए, आप अपने गणों एवं पार्वती सहित अपने सुंदर स्वरूप से मेरे समीप निवास कीजिए। सूत जी बोले, उनका ये वचन सुनकर भक्तवत्सल शंकर ने लोक उपकार के लिए गंगा जी से पुनः ये वचन कहा। शिव जी बोले कि हे गंगे, तुम धन्य हो, सुनो, मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ निवास करता हूँ और तुम भी निवास करो। सूत जी बोले, इस प्रकार स्वामी सदाशिव की बात सुनकर गंगा ने प्रसन्नचित्त होकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसी बीच देवता, प्राचीन ऋषि, पितृ, अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र सभी ने वहां आकर गौतम, गंगा तथा गिरीश की जय जयकार करते हुए आदर पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिव जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठो, आप लोग वर मांगिए, आप लोगों का हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे प्रदान करेंगे। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, और हे गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हम लोगों के साथ मनुष्यों के हित के लिए कृपा पूर्वक यहीं निवास करें। गंगा जी बोली, हे देवताओं, तुम लोग स्वयं ही लोक उपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते? मैं तो गौतम को पवित्र कर जहाँ से आई हूँ वहीं चली जाऊँगी। आप लोगों में मेरा वैशिष्ट्य किस प्रकार जाना जा सके, यदि उसे प्रमाणित करो तब मैं निश्चित ही यहाँ निवास कर सकती हूँ। सभी देवगण बोले, जब सबके परम सुहृद बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। हे सरिद्रे, इस लोक में 11 वर्ष पर्यटन लोगों का जो पाप प्रक्षालित होगा, उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे तब हे प्रिय, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, हम लोग आदर पूर्वक सत्य कह रहे हैं। हे सरिद्रे, लोगों पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों का हित करने के लिए आपको इस शंकर जी को भी यहीं रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम लोग भी यहीं निवास करेंगे और तीनों समय आपके जल में स्नान करके तथा शिव जी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे और पुनः आपकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और वे गंगा जी भी स्थित हो गई। वहाँ पर वे गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्र्यंबकम नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापातक का भी नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं
तब सभी देवता, तीर्थ तथा क्षेत्र यहाँ आते हैं। पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी नदियाँ एवं विष्णु आदि देवगण गौतमी तट पर निवास करते हैं। ये जब तक वहाँ रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनके सेवन का फल प्राप्त नहीं होता, और जब वे अपने अपने निवास चले जाते हैं तभी उनका उपासना का फल प्राप्त होता है। ये त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं स्तवन करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित ये त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था उसे मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं और उसे मैं कहूँगा, इसमें संदेह नहीं है। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? हे प्रभु, उनका महत्तम सबकी अपेक्षा अधिक क्यों हुआ, इसे बताइए। हे व्यास शिष्य, जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला उसे कहिए। सूजी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरि से प्रकट हुई। गोलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली। तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उसमें स्नान किया। गौतम के जो शिष्य थे तथा अन्य आए हुए जो महर्षि गण थे, उन सभी ने वहाँ पर प्रसन्नतापूर्वक स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। हे मुनियों, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। उसके बाद महर्षि गौतम से देश करने वाली वे सभी ऋषि भी स्नान करने के लिए वहाँ आ गए। तब उन्हें देखकर वे गंगा जी शीघ्रता से अंतर्ध्यान हो गई। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा की बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। गौतम बोले, हे माता, ये सभी महर्षि श्रीमद में अंधे हो, सज्जन हो अथवा असज्जन हो, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप उन्हें दर्शन दीजिए। सूजी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, उसके बाद आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई। आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथन को सुनिए। गंगा जी बोली, ये अत्यंत दुष्ट, कृतघ्न, स्वामी से द्रोह करने वाले, धूर्त और पाखंडी हैं, इन्हें देखना तक नहीं चाहिए। गौतम बोले, हे माते, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनिए और भगवान शंकर के वचन को सत्य कीजिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी उपकार ही करता है, मैं उसे पवित्र होता हूँ, उससे पवित्र होता हूँ। ये भगवान का वचन है। सूजी बोले, महात्मा गौतम मुनि का ये वचन सुनकर आकाश मंडल से पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे गौतम ऋषि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसार को शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करें। विशेष रूप से आपके अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, तभी इन दुराचारियों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। ये मैंने सत्य कहा है।
पुनः सूत जी बोले, गंगा जी की ये बात सुनकर उन सभी दीन ऋषियों ने हमारे अपराध को क्षमा करें, गौतम से इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशावर्त रखा। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पुनः प्रकट हुई। तब से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद जब गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतघ्नता की थी वे लोग लज्जित हो गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, हम उसका वर्णन करते हैं। गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया था, आप ऐसा जानिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, कल्प भेद के कारण वह भी सत्य है। हे सुव्रतो, मैं उस कथा को भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। उसके अनंतर वरुण की कृपा से उन्होंने अक्षय जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत से धान्य तथा जौ बुवाए। हे ऋषि श्रेष्ठों, इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। किसी समय उनके दुष्ट स्त्रियां जब लेने के लिए प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गईं, तब वह क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्षा युक्त वचन बोली। तब दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुटिल अंतःकरण वाले उन ब्राह्मणों ने एक कृत्रिम गाय बनाकर उनकी फसल को चरने के लिए छोड़ दिया। तब गौतम ने अपनी फसल को खाने में आसक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रो, वह गाय तिनके के स्पर्श मात्र से भूमि पर गिर पड़ी और होनहारवश क्षण भर में मर गई। तब वहाँ के कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्रित होकर कहने लगे कि गौतम ने गाय को मार डाला। इसके बाद से भक्त गौतम गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहिल्या तथा शिष्यों सहित आश्चर्य में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम कुपित हो उठे और तब मुनि श्री गौतम ने उन सभी ऋषियों को शाप दे दिया। गौतम बोले, तुम सभी दुरात्मा हो, मुझसे भक्त को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शिव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोगों की प्रवृत्ति होगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में मृतिका का तिलक होगा और हे ब्राह्मणों, माथे पर मृतिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी होगे। तुम लोग शिव को पर देवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदा शिव को अन्य देवताओं के समान समझोगे। शिव पूजा आदि कर्म में, शिवनिष्ठ भक्तों में एवं शिव पर्वों में तुम लोगों की प्रीति कभी भी नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखदायी शाप तुम लोगों को दिए हैं वे सब सर्वदा तुम लोगों की संतानों को भी प्राप्त होंगी। हे द्विजो, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्ति से विमुख रहेंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप से नरक में निवास करोगे। उसके बाद
चांडाल योनि में जन्म लेकर दुख दारिद्र्य से पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले होगे तथा सर्वदा तप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार उन सभी मुनियों को साफ देखकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए। उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। उसके बाद उन सापों के कारण खिन्न हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कांचीपुरी में निवास करने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। हे मुनि सत्तमो, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृत्तांत आप लोगों से कहा। हे प्राज्ञो, इसके पहले का वृत्तांत भी आप लोग आदरपूर्वक सुन चुके हैं। इस प्रकार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति तथा पापहारी उत्तम महात्म आप लोगों से कह दिया और त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म भी मैंने कहा, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब इसके आगे में वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पापनाशक महात्म का कल वर्णन करूँगा, तो उसे आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।